हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक कॉलेज में पढ़ने वाली 19 साल की छात्रा पल्लवी की इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोप है कि पल्लवी को कॉलेज में रैगिंग और मारपीट का शिकार बनाया गया, जिससे वो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गई थी। पल्लवी के पिता ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। शिकायत में 3 छात्राओं पर रैगिंग और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं, जबकि कॉलेज के एक प्रोफेसर पर अशोभनीय व्यवहार करने का आरोप भी सामने आया है। दरअसल धर्मशाला के सिद्धबाड़ी के रहने वाली पल्लवी की 26 दिसंबर को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उनके पिता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि 18 सितंबर 2025 को 3 छात्राओं हर्षिता, आकृति और कोमोलिका ने उनकी बेटी के साथ रैगिंग की और मारपीट की। पिता ने प्रोफेसर अशोक कुमार पर भी बेटी के साथ अशोभनीय व्यवहार और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रैगिंग और प्रताड़ना के चलते पल्लवी की मौत हुई है। पिता के अनुसार तीनों छात्राओं ने उनकी बेटी के साथ मारपीट की, उसे डराया धमकाया। शुरुआत में उसकी हालत बिगड़ने पर हिमाचल प्रदेश के कई अलग अलग अस्पतालों में इलाज किया गया। बाद में उसे लुधियाना के एक अस्पताल में रेफर किया गया, जहां 26 दिसंबर 2025 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बीएनएस की धारा 75, 115, 2, 3, 5 और हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2009 की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज की है। छात्रा का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो अस्पताल के बिस्तर पर दिखाई दे रही है। वीडियो बयान में छात्रा ने एक प्रोफेसर और कॉलेज की कुछ छात्राओं पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रा ने कहा, अशोक सर बहुत बुरे थे, वे पीछे पड़ जाते थे, अजीब हरकतें करते थे और शरीर को छूते थे। उसने ये भी आरोप लगाया कि एक सीनियर छात्रा ने उसे बोतल से मारा और पढ़ने नहीं दिया। कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश पठानिया ने कहा, पिछले साल छात्रा कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, लेकिन फेल हो गई थी। वो सेकेंड ईयर में दाखिले की मांग कर रही थी। फेल होने और दाखिला न मिलने के बाद से छात्रा तनाव में थी। परिजनों ने रैगिंग और अन्य किसी तरह की शिकायत नहीं दी थी। कॉलेज के प्रोफेसर्स ने छात्रा के परिजनों पर धमकाने के आरोप लगाए थे और मौखिक में इसकी जानकारी दी थी। वहीं छात्रा का एक और वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो अपनी मां से कह रही हैं कि अशोक सर अच्छे हैं। वहीं कांगड़ा के एसपी अशोक रत्न ने बताया कि 20 दिसंबर को हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद जांच में यौन शोषण की बात नहीं कही गई थी और प्रोफेसर का भी जिक्र नहीं था। पिता ने जाति सूचक शब्द कहे जाने का भी आरोप लगाया है, जबकि प्रिंसिपल का कहना है कि प्रोफेसर भी छात्रा की जाति के ही हैं। मामले में निलंबित असिस्टेंट प्रोफेसर शनिवार को पहली बार मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उन्हें निराधार बताया। आरोपी प्रोफेसर अशोक कुमार को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंशन अवधि के दौरान अशोक का हेडक्वार्टर शिक्षा निदेशालय शिमला में तय किया गया है।